Hello students, this is your first official lecture of mathematics. So today we will start with Maths 1, chapter number 1, sets and relations. Now, first definition of a set. A collection of well-defined objects is called a set, and set is generally written or expressed by a capital letter. So let us consider A. It is a set of even number. So it is 0, 2, 4, 6, 8. This is a set. B is set of roll numbers of 11th A commerce. So B is equal to 401, 402, 403 and so on. So a set ये क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कर्व ब्रैकेट में दिखाते हैं एंड वो दिखाते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से. सो सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल होता है एंड सेट के अंदर के जो होते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट्स. तो सेट रिप्रेजेंट करने की, सेट दिखाने की कितनी मेथड्स है? देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड मतलब अगर आपके मैं अभी आपको क्लास ले रही हूँ एंड आपके रोल नंबर 1 से 100 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जब मैं अटेंडेंस लेती हूँ दैट इज अ रोस्टर मेथड. तो मैं अटेंडेंस किस तरह से दिखाऊंगी कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4. अगर 100 बच्चे तो डॉट 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 100. ये हो गई रोस्टर मेथड. मतलब जो भी कुछ एलिमेंट है उसको हर एक को एक्सप्रेस करना, ये होता है रोस्टर मेथड. सेट बिल्डर मेथड. सेट बिल्ड करो मतलब एक सेट बनाओ. तो सेट बनाने के लिए प्रॉपर्टी होनी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ये अभी ऊपर वाला देखो जो आपने किया है वो कि ए, ये सेट क्या है? वो सेट बनाओ जिसमें इवन नंबर है, वो सेट बनाओ जिसमें रोल नंबर है, वो सेट बनाओ जिसमें नंबर ये 1 इक्वल टू x इज इक्वल टू 100. मतलब वो नंबर ढूंढो जो 1 और 100 के बीच में जिसमें 1 एंड 100 भी आएगा. सो ये हुआ रोस्टर मेथड. नाउ सेट को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना दैट इज कॉल्ड एज अ सेट बिल्डर मेथड. सो ये देखो, अगर मैंने आपको दे दिएगा P इज अ सेट सच दैट, P क्या है? P में कुछ नंबर से एंड वो नंबर किस तरह से है? 0 लेस देन x लेस देन 5. अभी मैंने x क्या है वो आपको बता दिया. तो फिर इसको रोस्टर मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं? x क्या है? 0 एंड 5 के बीच का, कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है. इसका मतलब है कि 0 और 5 के बीच के नंबर. सो इट इज 1 2 3 4. तो ये जो फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिखाना, ये इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड. सो अभी देखो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या. x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है? 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन. ऑल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. सो अभी देखो कहां तक जाना है पता नहीं है एंड दैट्स वाई इस टाइप के प्रॉब्लम में सेट फॉर्मूला से एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होता है. एंड थर्ड इज वेन डायग्राम. एक डायग्राम निकाल के
आपको सेट में क्या क्या है दिखाना है। तो ये देखो, ये है ए सेट, ये है वो ए सेट जिसमें क्या क्या है, 1 2 3 1 2 3। तो बी को कैसे मैं दिखा सकती हूँ, ये देखो मैंने बी को ऐसे दिखा दिया, दिस इज बी, सो इट इज ए बी सी डी। बी ये एक सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी है, तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। तो सेट तीन तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। रोस्टर मेथड मीन्स हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली दिखाओ, लाइक अवर रोल नंबर, मैं अटेंडेंस लूंगी तो हर एक का नंबर लूंगी। सेट बिल्डर मेथड, मैं बोलूंगी 11th ए क्लास का लेक्चर होगा, मतलब उसके अंदर जो जो है वो सब उस एक क्लास के लिए आ जाएंगे। एंड वेन डायग्राम, सो वेन डायग्राम मीन्स मैंने अगर डायग्राम निकाल के उसमें सेट के एलिमेंट दिखा दिए ना। अभी ये 1.1 हमको सॉल्व करना है, मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, सिमिलर मेथड से आप करो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब इंडिविजुअली दिखाओ। सो ए इज अ सेट, एक्स, एक्स कौन है, एक्स इज अ लेटर, वो लेटर है कौन से वर्ड का, मैरिज वर्ड का। सो प्रैक्टिकली मैरिज वर्ड में कौन से लेटर से, देखो एम ए आर आर आई जी ई। सेट में कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो दैट मीन्स एक बार आर आ गया तो आपको दूसरे बार नहीं लिखना है। सो फिर ए सेट में क्या एलिमेंट रहेंगे, एम ए आर आई जी ई, ये बन गया ए सेट। एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n। सो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नैसर्गिक संख्या, बराबर। सो आपका सेट बन जाएगा 2 into 1 2, 4 6 8 10। अभी आपको लास्ट पॉइंट पता नहीं इसीलिए डॉट डॉट। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये देखो ऊपर आपको एक आइडिया दिया कैसे करना है। सो आप कोई भी चाहिए वो लेटर ले लो, पी क्यू आर इक्वल टू, ये क्या होगा, इसमें होंगे एलिमेंट। सो जो एलिमेंट होता है उसको कहेंगे एक्स, एक्स। अभी वैल्यू क्या है एक्स की, एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब एक्स ये नल सेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आप कैसे दिखा सकते हो, सच दैट, मैं कैसे बोल सकती हूँ, एक्स इज इवन एंड ऑड, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। देखो सोच के देखो कि जो नंबर इवन है वो ऑड नहीं हो सकता है, जो नंबर ऑड है वो इवन नहीं हो सकता है। इसका ही मतलब पी सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 ये नंबर भी इवन में आता है। सो एक साथ कोई भी नंबर इवन एंड ऑड दोनों नहीं हो सकता है। या फिर ये देखो, ये आपको तैयार करना है, आप किस तरह से कर सकते हो। तो अगर चाहिए तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इट इज एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर x मैंने यहां 1 लिया तो ये भी हो जाएगा 1, सो 1 माइनस 1 0, बट दिस इज मोर प्रॉपर वन। फिर भी ये फॉर्मूले कैसे तैयार करने हैं वो आपके ऊपर है ना। सेकंड 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3। सो इसका मतलब ये सेट क्या है, 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, बराबर है।
दैट मीन्स जो भी कुछ आपका x है वो इसके अंदर है एंड ये दोनों भी तो इंक्लूड हुए। तो मैं इसको ऐसे बताऊंगी, x इज सच दैट x कहाँ है, x -3 एंड +3 के बीच में है एंड ये दोनों भी नंबर इंक्लूड है। नाउ ये देखो, अभी ये लास्ट वाला कैसे देखेंगे, 1/2, इसका ही मतलब 1 का स्क्वायर +1, सो इट इज इक्वल टू 1/2, 2/5, सो इट इज 2 का स्क्वायर +1, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले नंबर को अगर आपने n कहा तो ये आता है n² +1 एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नंबर जब 1 से स्टार्ट होता है तो वो नेचुरल नंबर होता है। सो x बिलोंग्स टू, ये नंबर x है एंड x क्या है, x इक्वल टू n/n² +1 वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो ये जो नंबर है इसको कहते हैं x, ये x है, ये x है, ये x है, ये सब x है। तो x क्या है, पहला x n/n² +1 करके देखो, पहला n क्या होगा, इट इज 1, n इज व्हाट 1 2 3 4 5 एंड सो। सो पहला x1 क्या होगा, 1/1 का स्क्वायर 1 +1, सो इट इज 1/2। x2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर +1 दैट इज इक्वल टू 2/5। देखो आपको मिलते जा रहा है। सो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। नाउ वी विल स्विच टुवर्ड्स द सेकंड वन, टाइप्स ऑफ सेट। पहला एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। सो जो हमने पहले ही रोस्टर मेथड का प्रॉब्लम देखा या सेट बिल्डर का प्रॉब्लम देखा कि x इज इवन एंड ऑड, एक टाइम पे वो इवन भी होना चाहिए, एक टाइम पे वो ऑड भी होना चाहिए, या x इज प्राइम एंड कंपोजिट, x इज फ्रूट एंड एनिमल, एक ही टाइम पे जो x फ्रूट हो सकता है वो एनिमल कैसे हो सकता है। सो ऐसा कोई भी सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट कैसे दिखाते हैं, ये A इज, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, आइदर ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, इट इज कॉल्ड एज फाई। फाई का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज अ नल सेट। फिर नंबर 2 सिंगल टोन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, नंबर विच इज रियल बट नॉट, या विच इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल, ऐसा नंबर जो होल नंबर पूर्ण संख्या आहे पण नॅचरल नाही। मग होल नंबर्स काय असतात, इट इज 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। सो ऐसा कौन सा नंबर है, दैट इज दिस वन, कि जो होल नंबर भी है एट द सेम टाइम नेचुरल नहीं है। सो ये टाइप का ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, यहां 0 दिया है, ये एक एग्जांपल है इसीलिए। लेट अस कंसीडर, मैंने ऐसा दे दिया आपको एक एग्जांपल, देखो सोच के कि x p is a set, x is student having roll number
405। तो अभी 405 का तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा ना, एक रोल नंबर एक को ही अलॉट होता है। सो लेट अस कंसीडर अगर उसका नाम अमित है तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये देखो सेट में सिर्फ अमित आएगा, तो इट इज सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एंट्री है, इतनी एंट्री है कि आप काउंट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप क्या बोलोगे, कलर्स ऑफ रेनबो, आपको पता है उसमें 7 कलर होते हैं। डेज ऑफ अ वीक, मंथ इन ईयर, सब्जेक्ट्स फॉर 11 स्टैंडर्ड, आप काउंट कर सकते हो। सो ये जो सब सेट है ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जिसमें आपको लास्ट वाला एंड पता नहीं है, लाइक दिस कि दिस इज होल नंबर 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, आपको कहाँ पता है कहाँ तक जाना है। इन नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, देन और एक मैंने अगर आपको एग्जांपल ही देना है तो ऐसे दे दिया आपको कि x is a set such that x is equal to n divided by 2, comma n belongs to natural number। तो पहला क्या आ जाएगा, इट इज 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 एंड सो ऑन, क्योंकि n कभी खत्म ही नहीं होगा। सो इनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नाउ कुछ डेफिनेशंस देखो। इक्वालिटी ऑफ अ सेट, सिंपल है, जो एक सेट है उसके ही अंदर सब दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ इक्वालिटी सेट। सो इक्वालिटी सेट का एक बेस्ट एग्जांपल देखो, मैंने दिया ए सेट, क्या है वो, रोल नंबर्स ऑफ बी के स्टूडेंट, सब्जेक्ट बी के सब्जेक्ट के लिए जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर। मैंने बी सेट दे दिया आपको, रोल नंबर्स ऑफ इको स्टूडेंट। अभी देखो कॉमर्स के लिए बी के एंड ई को कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो जो रोल नंबर ए सेट में आएंगे सेम रोल नंबर बी सेट में भी आएंगे, एंड दैट्स व्हाई ए एंड बी ये सेट हो गए सेम। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब अंदर के एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं, बट जितने बच्चे या जितने एलिमेंट ए सेट में है उतने ही एलिमेंट बी सेट में होने जरूरी। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे कॉलेज में एक क्लासरूम में 120 बच्चे हैं, कॉमर्स के एक क्लासरूम में 120 स्टूडेंट्स होते हैं। सो ए क्लासरूम, क्लास ए 120, क्लास बी 120। नाउ रोल नंबर्स ऑफ बी के सब्जेक्ट in A division, roll number of eco students in B division। अभी देखो ये रोल नंबर तो दोनों सेट में अलग अलग आएंगे, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे 120, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे बी में 120, दोनों का नंबर सेम है, इसका मतलब ये सेट इक्विवेलेंट है। नाउ नेक्स्ट, सबसेट, एक एलिमेंट के नंबर एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना, दैट इज कॉल्ड एज अ सबसेट। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ए इज 1 2 3, बी इज इट इज 1 2 3 4 5। सो इनमें ये देखो ये इतना सेट तो आपका ए ही बन गया, तो ए बी के पूरे अंदर चला जाता है, एंड देयरफॉर ए को कहते ए इज सबसेट ऑफ बी।
अभी और एक एग्जांपल देखो, ये देखो ए मैंने दे दिया आपको 1, 1, बी सेट मैंने दे दिया आपको 1 2 3 एंड सी सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5। तो ये आप सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हो, ये देखो ए जा रहा है पूरा का पूरा बी के अंदर, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ सी। देन ये जो बी है ये पूरा का पूरा जा रहा है यहां, सो आप कैसे बोल सकते हो, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो इसी को हम एक लाइन में कैसे दिखा सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी। मतलब ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, बट बी सिर्फ सी का सबसेट है। सुपरसेट, अगर यही हमारे पास उसका फॉर्मूला है, ये देखो, ये जो होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बराबर। तो इसको कहते हैं जो किसी दूसरे सेट के अंदर पूरा चला जाता है उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, एंड जो किसी दूसरे सेट को अपने अंदर लाता है उसको कहते हैं सुपरसेट। सो अगर मैंने आपको दे दिया कि x इज अ सेट a कॉमा b, y इज अ सेट a b c d, तो आप कैसे लिखोगे, x इज सबसेट ऑफ y। तो इसमें ये अंदर चला गया इसके, मतलब ये है प्रॉपर सबसेट, एंड y के अंदर x पूरा आ गया, इसीलिए हो गया सुपर सबसेट, सुपरसेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का हमारा मीनिंग क्या है कि जो जो कुछ हमको आज तक पता है वो सब ये यूनिवर्स में आता है। ये हमारी इंग्लिश या ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। सो यूनिवर्स में क्या आता है, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बिल्डिंग्स, ओशंस, तारे, जो भी कुछ है वो सब इस यूनिवर्स के आता है। सो यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज शोन बाय अ कैपिटल लेटर यू। तो ये ए सेट कहाँ है, इस यू के अंदर, बी सेट कहाँ है, इसी सेट के अंदर, क्योंकि जो भी कुछ यूनिवर्स में वो सब इस यू के अंदर है। एंड द लास्ट वन इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कोई भी सेट है उसके पहले सब सेट ढूंढ के रखो, वो सब सेट का एक बड़ा वाला सेट, इसको कहते हैं पावर सेट। सो लेट अस कंसीडर, ये देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूं, ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अभी इसके कौन से सबसेट हो सकते हैं, देखो सबसेट्स इसके, एक हो सकता है नल जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देखो इसमें गैप है, तो ये गैप मतलब कुछ भी नहीं। फिर सिंगल एलिमेंट ए बी सी, अभी दो का ग्रुप ए बी सी ए सी, एंड लास्ट तीनों का कंबाइन, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट एंड इक्वल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट। सो अभी पावर सेट क्या आएगा, P of A, P of A is set of all subset
So it is 0, A, B, C, AB, BC, AC and ABC. एंड सबसेट का एक ही कंबाइंड बड़ा वाला सेट इसको कहते हैं पावर सेट।